जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं जर्मन मिजल्स के बारे में और उसको कौन कौन से नाम से जानते हैं उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, एक बीमारी को 3 या 4 नाम से जान सकते हैं। पहला से जर्मन मिजल्स भी बोल सकते हैं उसको, या 3 डे मिजल्स बोल सकते हैं, या रूबेला बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब आपको हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो एक बीमारी को जर्मन मिजल्स जर्मन मिजल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, जर्मन मिजल्स कहा जाता है। ठीक है, इसको 3 डे मिजल्स भी कह सकते हैं। 3 डे मिजल्स कह सकते हैं। ठीक है, या रूबेला भी कह सकते हैं। इसको रूबेला भी कह सकते हैं। ठीक है, या इसे इन नाम से इसे जर्मन, इसे हिंदी में जर्मन खसरा कह सकते हैं। जर्मन खसरा भी कह सकते हैं। ठीक है, जर्मन मेजल्स को या तो आप कह सकते हैं जर्मन मेजल्स कह सकते हैं, या 3 डे मेजल्स कह सकते हैं, या रूबेला कह सकते हैं, जर्मन खसरा कह सकते हैं। ठीक है, तो एक बीमारी के 1 2 3 4 मतलब एक बीमारी के मतलब कहने का मतलब एक आदमी के 4 नाम। ठीक है, वैसे ही जैसे एक बीमारी के 4 नाम से जान सकते हैं। या जर्मन खसरा कहिए, ठीक है, हिंदी में जर्मन खसरा कहिए, इंग्लिश में जर्मन मेजल्स कहिए। ठीक है, रूबेला कहिए, या 3 डे मेजल्स कहिए। ठीक है, सब तीनों चारों सब एक ही होता है। मतलब एक ही बीमारी के 3-4 नाम होते हैं। ठीक है, सपोज दैट जैसे कि किसी एक व्यक्ति के 3-4 नाम होते हैं ना, वैसे ही एक बीमारी का नाम है। ठीक है, 3-4 नाम होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जर्मन मेजल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक, सो टोटल लिख रहे हैं ना इसके बारे में। जर्मन मेजल्स छोड़ो ना, इसको ऐसे करो, रूबेला डायरी करते हैं। रूबेला, ठीक, रूबेला। ठीक ना, बात करते हैं कि रूबेला होता किसे है, कौन से वायरस के कारण होता है, या जर्मन मेजल्स कौन से वायरस के कारण होते हैं। ठीक है, बात करते हैं पहला कि इसे जर्मन मेजल्स या रूबेला या जर्मन खसरा रूबेला वायरस के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, रूबेला वायरस के कारण होता है। ठीक, पहले उसके बाद बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे सिर्फ क्या भारत ही देश में पाया जाता है बीमारी, क्या और भी देश में पाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कौन से वायरस कारण होता है। ठीक है, ये बताया था कि कौन से वायरस कारण होता है, तो रूबेला वायरस कारण होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं सोर्स के बारे में। सोर्स मतलब कहाँ से होता है, तो हम बता दो कि ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिक्रेशन से होता है, यानी श्वसन स्राव से होता है। जो नाक से जो पानी वानी से चलता है ना, उसकी वजह से एक दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, ऐसे फैल सकता है। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन की बात करते हैं। ट्रांसमिशन बात करते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मतलब जैसे कोई छींकता है ना, तो उसके थ्रू आपको भी ये बीमारी हो सकता है। ठीक, तो बात करते हैं जैसे इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब इसका जीवन काल कितना दिन तक रहता है, तो बता दूं इसका जीवन काल 14 से 21 दिन तक इसका होता है। पहले बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या सिर्फ भारतीय डिस्ट्रीब्यूशन में फैलाव। ठीक है, मतलब कहाँ पाया जाता है, तो पूरा वर्ल्ड में पाया जाता है, वर्ल्ड वाइड होता है, वर्ल्ड वाइड पाया जाता है। ठीक है, पूरे भारत में पाया, पूरे विश्व में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं
इसे कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, मतलब कौन से वायरस के कारण होता है, कॉजेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन मतलब कौन से वायरस का होता है, तो रूबेला वायरस का होता है, ठीक है, वायरस, ठीक। अब बात करते हैं, फिर बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब लोग फैलने वाला, ठीक है, कौन से जगह फैलता है, तो पूरे वर्ल्ड में फैलता है, ठीक है। अब पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन मतलब कौन सी बीमारी से होता है, कौन वायरस से होता है, तो और रूबेला वायरस से होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सोर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक। तो सोर्स, ठीक है, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सेक्रेशन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सेक्रेशन, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सेक्रेशन मतलब मानव श्वसन स्राव से होता है, ठीक है, ऐसे इससे भी वो होता है, ठीक है, सोर्स होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ट्रांसमिशन, ये फैलता कैसे, ठीक है। ट्रांसमिशन की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करते हैं, मतलब फैलाव कैसे होता है, बता दूं कि बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, ठीक है, बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, होता है, ठीक है, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन का तो वर्ल्ड वाइड होता है, ठीक है। पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है रूबेला वायरस, ठीक है। सोर्स की बात करते हैं ह्यूमन रिस्पिरेटरी सेक्रेशन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्या पूरे विश्व में पाया जाता है, कहने का मतलब सिर्फ मतलब फैलाव इसका होता है, ठीक है। तो कहाँ तो फैलता है, पूरे विश्व में पाया जाने वाली बीमारी है, ठीक है। पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन मतलब कौन से वायरस के कारण होने वाली बीमारी है, ठीक है। तो बता दूं कि रूबेला वायरस के कारण फैलने वाली बीमारी है, ठीक है। सोर्स की बात करते हैं, इसको बात करते हैं कि सोर्स में ये होता है कि ह्यूमन रिस्पिरेटरी सेक्रेशन मतलब श्वसन मानव श्वसन स्राव से फैलने वाली बीमारी है, ठीक है। ट्रांसमिशन बात करते हैं, एक दूसरे में फैलने वाला, ठीक है। बता दूं कि क्या होता है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब जैसे किसी व्यक्ति ने खांसा, ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति बैठा है, सपोर्ट है दूसरे व्यक्ति के रूबेला वायरस हुआ है, ठीक है। अगर वो व्यक्ति खांसता है तो उसके बूंद से जो उस व्यक्ति में सामने स्वस्थ व्यक्ति में जब उसके सामने जब पड़ता है तो उसमें सांस लेता है या कहीं पड़ जाता है तो उसकी वजह से भी उसे रूबेला वायरस हो सकता है, जर्मनी खांसरा हो सकता है, ठीक है, ठीक, या 3D मेजल्स हो सकते हैं उसको, ठीक है, ठीक होगा, ठीक। इसका अब बात करते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में बात करेंगे। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, ठीक, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कहने मतलब कि कितने किसी व्यक्ति में हो गया बीमारी तो कितने से कितने दिन तक रह सकता है, कितने दिन तक फैल सकता है, इसके बारे में बात करें, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 से 21 दिन का होता है, 21 दिन का होता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 से 21 दिन का होता है, ठीक, हो गया। अब बात करते हैं कि लक्षण सिम्टम्स की बात करते हैं, ठीक है, कि रूबेला वायरस हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसमें सेम लक्षण यही होगा लेकिन इसमें एक लक्षण आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा, ठीक है। पहला लक्षण सिम्टम्स,
या लक्षण बोल सकते हैं, लक्षण, ठीक है। हिंदी में लक्षण, लक्षण, लक्षण किसी व्यक्ति में अगर रूबेला वायरस एंट्री कर जाता है तो उसको क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक है। पहला लक्षण हमको देखने को मिलेगा जैसे कि नाक बहना, नाक बहना, ठीक है। रेडनेस होना, मतलब बूंद बूंद करके जैसे रेडनेस होता है, लाल लाल चकते लिखते हैं, ठीक है। रेडनेस लिखे, रेडनेस होना, रेडनेस, ठीक है। फीवर होगा, फीवर होगा, ठीक है। थ्रोट होगा, मतलब कंठ भी बढ़ जाता है, कंठ बैठना, बैठना, कंठ बैठना। उसके साथ क्या होगा कि नाक बहना, रेडनेस होगा, फीवर होना, ठीक है, कंठ बैठना, ठीक है। और आपको साथ इसके साथ ये भी होगा जैसे कि फीवर के साथ साथ आपको बॉडी टेम्परेचर रखो कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है आपको, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर में, ठीक है। और इसमें ये होता है मुख्य रूप से मेन लक्षण, सर्दी खांसी बुखार तरह भी करेगा, कफ कोल्ड तरह भी करेगा, ठीक है। और आपको सर से पांव तक, हाँ, सर से पांव तक रेडनेस रहेगा, रेडनेस रहेगा, मतलब लालिमा रहेगा, ठीक है। लाल लाल चकते निकलेंगे आपको, लाल लाल चकता निकलेगा आपको, लाल चकता निकलेगा, ठीक है। ये सब हो सकता है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से होता है इसमें लक्षण कि किसी भी व्यक्ति अगर गर्भवती महिला को अगर हो जाती है रूबेला वायरस संपर्क में आ जाती है, किसी भी अगर गर्भवती महिला अगर रूबेला वायरस के संपर्क में आती है तो उस बच्चा को उसका शरीर में कोई भी अंग डैमेज हो सकता है जैसे सुनने की क्षमता खत्म कर सकता है, या देखने की क्षमता खत्म कर सकता है, या बोलने की क्षमता खत्म कर सकता है, या सोचने समझने की क्षमता खत्म कर सकता है, या विकलांगता भी हो सकता है, ठीक है, रूबेला वायरस से, ठीक है। ऐसे में तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गर्भवती महिलाओं को ये सब बीमारी से बचना चाहिए, ठीक है। बाकी जैसे सपोर्टेड किसी भी व्यक्ति को होता है, ठीक है, बच्चे को होता है तो वो 21 से 14 से 21 दिन में धीरे धीरे ठीक हो जाता है, रिकवरी कर लेता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी गर्भवती अगर महिला को होती है, ठीक है, गर्भवती महिला को बीमारी होती है तो उसका बच्चा जब जन्म लेगा ऑटोमेटिक रूबेला से संक्रमित हो जाएगा, उसका बच्चा के सुनने की क्षमता खत्म हो जाएगी, या अंधापन हो सकता है, ब्लाइंडनेस भी पैदा हो सकता है, या सोचने समझने की क्षमता खत्म कर सकता है, ठीक है, या बोलने की क्षमता खत्म कर सकती है, ठीक है, या कहने मतलब या विकलांग भी पैदा कर सकती है, कोई भी अंग डैमेज हो सकता है कहने को, ठीक है। इसलिए समय समय पर टीका इसको लगवाना चाहिए, ठीक है। इसलिए बता दूं कि जब रूबेला यानी रूबेला या जर्मन मेजल्स होते हैं या 3D मेजल्स होते हैं तो गर्भवती महिलाओं को विशेष करके ध्यान देना चाहिए और बच्चों को, ठीक है। इधर वो जब बच्चा देंगे तो विकलांग या कोई भी शरीर का अंग डैमेज हो सकता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों।